हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारे विषय में पुनः एक बार कुछ कहने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने इस चैनल पर अपलोड किए वीडियोस में से एक अस्तित्व दर्शन क्या है भाग 1 में हमारे अपने बारे में बात की थी। यह उसका दूसरा भाग है जिसमें हम आपको दूसरी बार अपने खुद के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अस्तित्व दर्शन क्या है भाग 2 के इस वीडियो में। इससे पहले हम एक दर्शक का मेल आया है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे आज के विषय के साथ संगत है। उन्होंने हमसे सीधा ही सवाल पूछा था कि आपने ओशो के बारे में जो वीडियो बनाया है उसमें ओशो दूसरों के बारे में लेक्चर देते हैं, लेकिन उनकी खुद की फिलॉसफी क्या है यह पूछने जाते हैं तो ओशो विरोधाभास में जीने को जोरबा और बुद्धा साथ साथ में वाली बात कर देते हैं। तो आप क्या ठोस दे रहे हैं? आपका खुद का दर्शन क्या है? ओशो ने जोरबा द बुद्धा की कल्पना दी, आप क्या दे रहे हो? कुल मिलाकर उस वीडियो का हवाला देकर उन्होंने हमें 2 टुक पूछा है कि आप भी दूसरों की बातें करते हैं, अपनी खुद की बात करें। तो हम इस वीडियो के ज़रिए उन जिज्ञासु मित्र को उत्तर दे रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। बात शुरू करने से पहले आप सबसे यह विनम्र गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने से पहले अस्तित्व दर्शन क्या है भाग 1 अवश्य देख लीजिए। उसमें हमने उन मित्र की जिज्ञासा को आधा तृप्त किया ही है, यहाँ पूरा समाधान कर देते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भाग 1 की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तो अंत में भाग 1 की झलक दिखाई देगी। उस पर क्लिक करके भी आप पुनः इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। अस्तित्व दर्शन क्या है भाग 1 में हमने अस्तित्व तथा दर्शन दोनों शब्दों के अर्थ समझाए थे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ अनेक वीडियोस हैं जिसमें लोग क्या कह रहे हैं यह समझाया है। यहाँ हम क्या कहना चाहते हैं यह प्रस्तुत है। अस्तित्व दर्शन क्या है? अस्तित्व दर्शन सुख की चाबी है। सफलता का रहस्य है अस्तित्व दर्शन। जीवन में सुखी कैसे हो, जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, सुखमय संसार व्यवहारिक आनंद कैसे पाए, सार्थक अधिकृत जीवन क्या है, इन सवालों का जवाब है अस्तित्व दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, कैपिटो और कम्युनो। कैपिटो वो है जो व्यवहारिक जीवन में अपनी निजी जिंदगी में सफल है, समृद्ध है, सुखी है, संतुष्ट है, शांत है। दुनिया में ऐसे 10% लोग हैं, बाकी के 90% लोग कम्यून हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुनिश्चित चरित्र नहीं। इनमें से कई लोग सुख भोग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। बाकी के लोग दुखी हैं। इनका एक लक्षण और है,
कैपिटो आत्ममस्त रहता है, कम्यूनो दूसरों के बारे में सोचता रहता है, कम्यूनो दूसरों को जज करता है, वो दूसरों की अच्छाई या बुराई करता है। वैसे अगर कोई इस बात को और गहराई में समझना चाहे तो उसे हम दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। इसमें हम समझाते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही किस्म के लोग बसते हैं और वो है कैपिटो। हर इंसान पैदाइशी कैपिटो होता है, कम्यूनो तो उसे बनाया जाता है। दरअसल कम्यूनो कैपिटो का विकृतीकरण है। कैपिटो कम्यूनो का सहज नैसर्गिक स्वाभाविक रूप है। आप अंदर से कैपिटो ही है। इस बात का जो स्वीकार करते हैं उन्हें हम आगे की हमारी बात समझाते हैं। जो इस बात को नहीं मानते उन्हें हम अपने कुछ मित्रों से भेंट करवाते हैं। भीतर से सब कैपिटो है, कम्यूनो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कम्यूनो आदर्शवाद की चरम सीमा है। कैपिटो एक वास्तव लक्ष्य आदर्श है। हम आपको आत्मस्मरण करवाना चाहते हैं, इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं कि आप एक कैपिटो है। तो आपको यह पसंद करना होगा, आपको यह चयन करना होगा कि आपको कैपिटो के रूप में स्वयं को जानना है या कम्यूनो संस्कार वाले प्रच्छन्न कैपिटो बने रहना है। अगर आपको अपने उस मूल कैपिटो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम आपका अभिवादन करते हैं। अगर आपको कम्यूनो में रस है तो हम आपको अलविदा कहते हैं। जर्मनी में दो बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, आर्थर शोपेनहावर और फ्रेडरिक नीत्शे या नीत्शे। नीत्शे अपने बचपन में शोपेनहावर से प्रभावित थे। बाद में उन्होंने कहा कि वो उनका बचपना था। शोपेनहावर कम्यूनो की वकालत करते करते इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इंसान को हो सके उतना जल्दी मर जाना चाहिए। नीत्शे कैपिटो के सबसे बड़े प्रशंसक रहे। उन्होंने कहा, जिंदगी जीने के लिए है, आदमी में ताकत होनी चाहिए। हम शोपेनहावर को नहीं मानते, हम नीत्शे को मानते हैं। एक और जर्मन फिलोसोफर है जो विश्व प्रसिद्ध है, कार्ल मार्क्स। मार्क्स दुनिया में कम्यूनो विचार के सबसे बड़े वकील थे। लेकिन एक और जर्मन फिलोसोफर थे, कार्ल पॉपर। उन्हें उतने ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो कैपिटो के बहुत बड़े वकील थे। कैपिटो अपना काम करता है, कम्यूनो उसको देखता है। कैपिटो और कम्यूनो विचारों के समर्थक वकील एक दूसरे का विरोध करते हैं। वे आपस में बहस करते हैं, विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं। साधु संत, पीर फकीर, आध्यात्मिक और धर्मगुरु, समाज सेवक और राजनेता, धर्मचिंतक या नीति शास्त्री, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये सब कम्यूनो के समर्थक होते हैं। वैज्ञानिक थियरीज, कुछ अर्थशास्त्री और कुछ दार्शनिकों में हमने देखा है कि वे स्पष्ट रूप से कैपिटो के
समर्थक है, जैसे कि विकासवाद का जीव विज्ञान, एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र और आयन रैंड का सृजन तथा फ्रेडरिक नीत्शे का साहित्य, उनके काव्य वगैरह। नीत्शे आधुनिक दार्शनिकों के लिए पिता है। पिछली शताब्दी में 20वीं सदी में फ्रांस में 2 दार्शनिक हुए, जॉन पॉल सार्त्र तथा अल्बेर कामू। सार्त्र विचित्र थे। वो कम्युनों की वकालत करते रहे, लेकिन कैपिटो की निंदा भी नहीं कर सके। बुर्जवा उन्हें सर्वहारा समझते रहे और सर्वहारा उन्हें बुर्जुआ मानते रहे। कामू स्पष्ट रूप से कैपिटो की वकालत करते हैं और कम्युनों का विरोध करते हैं। कामू को नोबेल पुरस्कार मिला था, सार्त्र को भी मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने उसका अस्वीकार किया था। सार्त्र के अस्तित्ववाद का हमारे चित्त पर गहरा असर रहा, लेकिन अंत में कामू ने हमें प्रभावित कर लिया। कामू अल्जीरियन मूल के फ्रांसीसी लेखक तथा विचारक थे। उन्होंने एब्सर्ड की बात की। सैमुअल बेकेट ने भी एक समय हमारे चित्त को आकृष्ट किया था, लेकिन हम एब्सर्ड में नहीं मानते। कहीं ना कहीं यह भी कम्युनों की ओर ले जाता है। कैपिटो और कम्युनों के बीच कोई तालमेल नहीं, या तो कैपिटो या फिर कम्युनो। इसका चयन करना होगा। हमारे लिए तो जो बीच में है वो भी कम्युनो ही है, या फिर उनका विचार के इस विश्व में कोई वजूद नहीं है। बीच में कुछ नहीं होता, या तो इधर या उधर। एक पक्ष सही होता है और दूसरा पक्ष गलत होता है। अर्ध सत्य जैसा कुछ नहीं होता है। अर्ध सत्य को हम पूर्ण असत्य ही मानते हैं। तो जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो कैपिटो का रास्ता चुनो या फिर कम्युनो का रास्ता चुनो। तुम मुक्त हो, चयन तुम्हारा होगा। तुम स्वतंत्र हो और उत्तरदायित्व भी तुम्हारा होगा। कुछ और दृष्टांतों से हमारी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पिछली सदी में भारत में 2 ऋषि हुए। एक अरुणाचल के संत रमन महर्षि और दूसरे पुडुचेरी के योगी श्री अरविंद। हमारे दृष्टिकोण से रमन कम्युनो का मूल प्रकार है। औरोबिंदो कैपिटो का भारतीय संस्करण। रमन निवृत्ति मार्गी है, त्याग की बात करते हैं। अरविंद प्रवृत्ति मार्गी है, भोग से परहेज नहीं करते हैं। औरोबिंदो सिद्ध मार्गी थे, लेकिन वो हमें हमेशा से ही संदिग्ध प्रकार के कैपिटो लोग लगे। रमन ज्ञान मार्गी थे, वे स्पष्ट कम्युनो थे। हमारे वैचारिक बाल्यकाल में हम उनसे बहुत प्रभावित थे। अब तो हम थियोसॉफी को मानते ही नहीं, अब तो हम फिलोसॉफी को समर्पित है। पिछली सदी में भारत में 3 और धर्म विचारक हुए। उनमें से एक तो है ओशो। उन्होंने लोगों को जोरबा द बुद्धा का लक्ष्य दिया। आधा कैपिटो और आधा कम्युनो, परम भोगी और परम त्यागी। यह अर्धदग्ध, अपूर्ण, अस्पष्ट, संदिग्ध
असंगत और विरोधाभासी है। हमारा मत है कि जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ सत्य सिद्धांत ही नहीं होता। अक्सर लोग जोरबा और बुद्धा ही होते हैं, ना घर के होते हैं और ना ही घाट के होते हैं। यह एक आम आदमी मीडियोकर टाइप है। बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, स्पष्ट रूप से कम्युनो थे। जोरबा एक ग्रीक उपन्यास का पात्र था, स्पष्ट रूप से कैपिटो था। ओशो जोरबा की कल्पना के निकट है और बुद्धा की हकीकत से ओशो दूर। दूसरे विचारक हुए जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने सीधे तरीके से स्पष्ट आदर्श तो नहीं दिया, लेकिन कैपिटो और कम्युनो के बीच लोगों को संदिग्ध रखने में उनकी भी एक अहम भूमिका रही। उन्होंने भाषा और शब्दों का, बुद्धि का और विचारों का नए तरीके से उपयोग किया, निर्विचार और निशब्द की बातें करने के लिए। जेके ने अध्यात्म को स्केप्टिसिज्म बनाया। उन्होंने धर्म को एग्नोस्टिज्म बना दिया। जेके ने धर्म की अप्रस्तुतता स्पष्ट कर दी और उन्हें पढ़ें तो हमें लगता है कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अब इररिलेवेंट सिद्ध कर लिया। हमारे पास आने वाले आध्यात्मिक बैकग्राउंड वाले लोगों को जे कृष्णमूर्ति का अध्ययन करने को हम कहते हैं। कृष्णमूर्ति भी कोई ध्यान प्रयोग देकर नहीं गए। उन्होंने अपनी किताबों का अध्ययन करने को कहा था। उन्होंने मेडिटेशन रिसोर्ट्स नहीं बनाए, लेकिन स्कूलों का निर्माण किया, स्टडी सेंटर बनवाए। अहमदाबाद में हमारा कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर चल रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे भारत के 3 विचारकों की, तो तीसरे विचारक हुए यूजी कृष्णमूर्ति। इनकी बातें लोगों को विचित्र प्रतीत होती हैं, लेकिन इनसे स्पष्ट विचारक हमने कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कम्युनो आकस्मिक है, कोई हो जाता है, वह बना नहीं जा सकता। वह आध्यात्मिक नहीं है, जैव रासायनिक है। वो हो गए थे बाय चांस कम्युनो, जितना कि कोई इंसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं होता। कैपिटो का मूल वो है जिसमें वो रहते थे, हम उसके विस्तार में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी दोनों को एक करने का प्रयास किया था। रामकृष्ण पूर्णतः कम्युनो प्रकार के थे। विवेकानंद कैपिटो की बात करते थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण के वेदांत को पूरी तरह से बदल देने की चेष्टा की। उनको प्रेरणा मानने वाले स्वामी चिन्मयानंद भी एक थे, जिनके मिशनरी सदस्य भी हमारे मित्र थे और है। पैमाना तो वास्तविक धरातल ही है। दोनों को एक करके दिखाओ तो जाने। इस प्रकार के वेदांत मिशन सफल हुए हैं कि असफल, यह हमारा विषय नहीं है। हम तो अपनी स्पष्टता कर रहे हैं कि हम कैपिटो के पक्ष में हैं। कैपिटो मनुष्य का स्वभाव है। कैपिटो सजीव का नेचर है, लेकिन कम्युनो के संस्कार उस पर डाले जाते हैं। इसलिए कैपिटो बनना, अपने सहज स्वभाव में रहना सबके लिए कठिन लगता है। जो अपने कैपिटो स्वभाव में स्थित होता है वह जीवन में सुखी होता है।
जो अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो पाता वह जीवन में दुखी रहता है। क्या आप कैपिटो बनना चाहोगे या फिर कम्यूनो रहना चाहोगे? यह आपको तय करना होगा। इसमें से एक विकल्प को चुनना होगा। कैपिटो बनना मुश्किल है, भले ही वो तुम मूल रूप से हो ही। कम्यूनो रहना भी कठिन है, क्योंकि वो तुम हो नहीं सकते। कम्यूनो बनने का मतलब है परोपकार, भावनाएं और बलिदान के गुणों का अपने में विकास करना, अनुभूतियों के स्तर पर जीना। कैपिटो बनने का मतलब है स्वार्थ, बुद्धि और स्वाभिमान के गुणों को स्वयं में विकसित करना, बौद्धिकता के आधार पर जीने का प्रयत्न करना और जीना। कैपिटो दूसरों की मदद करेगा, लेकिन वह अपने स्वार्थ के लिए करेगा। कम्यूनो खुद की मदद भी करेगा, तो जैसे औरों की खातिर। कैपिटो को अपने आप में रस है, कम्यूनो को दूसरों से वास्ता है। कम्यूनो को लगता है कि कैपिटो पापी है, अनैतिक है। कैपिटो को लगता है कि कम्यूनो मूढ़ है, आदर्शवादी है। तो हम कैपिटो का विज्ञान सिखाते हैं। स्वार्थ, बुद्धि और अहम का मनोविज्ञान सिखाते हैं। हमारा दर्शन है सुख का मार्गदर्शन। प्रश्न है, सुखमय जीवन किसे कहते हैं? हमारा उत्तर है जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, आवश्यक संपत्ति, सुमधुर प्रेम संबंध और रसमय मैत्री संबंध हो तो उसे सुखमय जीवन कहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है astitvadarsan@gmail.com। यह ईमेल आईडी आपको हमारी चैनल के अबाउट में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें। हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को देखें और अन्य रुचिकर मित्रों तक वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।